माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमारी लजीज़ा मिक्स खीर है वो देख सकते हैं आप कितनी अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुकी है और ड्राई फ्रूट के साथ और भी बेहतरीन लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें नेमतें आप पर और हम पर यूं ही बने रहें। अल्लाह की रहमतें नेमतों का शुक्रिया और सबसे पहले दुरूद पाक दो जहानों के सरदार नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो साथ में मेरे चैनल WB फूड किचन कर दें सब्सक्राइब। तो ये आप देख सकते हैं मैं रेसिपी के सेटअप पर आ चुका हूँ। तो मैं अब खाली पतीले में डालूँगा जी दूध। दूध की जो क्वांटिटी है वो मैंने रख ली है जी 1.5 kg। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो दूध है ना वो मैंने आग के ऊपर जो है ना वो चढ़ा दिया है। तो अब इसके अंदर जो है ना वो मैं अपना चमचे है जो है ना वो उसको फेरना शुरू कर दूंगा। मैं लकड़ी का चमचा यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो मेरी कढ़ाई है ना वो नीचे से ख़राब ना हो, ये आपने याद रखना है। तो इसको जो है ना अब उबलने के लिए छोड़ देंगे। जैसे आके आप देख सकते हैं माशाल्लाह दूध अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगा जी गाजर। तो गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया था। तो इसकी जो क्वांटिटी है ना वो आपने 2 पीस गाजर के रख लेने हैं। मतलब आपको पता है जिस तरीके से मार्केट में पीस आते हैं गाजर के, तो इसी के साथ मैं डाल रहा हूँ जी इसके अंदर चावल मैंने अपने हाथ के हिसाब से जो है ना वो एक मुट्ठी रख ली है। तो जो इसको मैंने भिगो दिया था पानी के अंदर, इसको मैंने बॉयल नहीं किया, बॉयल ये दूध के अंदर होंगे। तो जो दूध का जायका ना वो और ही बहुत अच्छा आएगा जी दूध के अंदर चावलों की वजह से। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगा जी लजीज़ा वालों की मिक्स खीर। और आप देख सकते हैं कि मैं ये वाला पूरा एक डब्बा जो है ना वो अब दूध के अंदर डालूंगा। इससे क्या होगा, इससे तो एक हमारा जो दूध है ना वो और ज़्यादा संघना हो जाएगा और जो जायका ना वो तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितना ही बेहतरीन आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने पैकेट को ओपन कर लिया है। तो अब जो है ना मैं इसको दूध के अंदर मुकम्मल डाल दूँगा। तो आपने इधर एक बात याद रखनी है कि जो हम लजीज़ा वालों की मिक्स खीर यूज़ कर रहे हैं ना इसके अंदर भी चीनी होती है जी। तो अब आपने इसको थोड़ा सा पकने देना है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे दूध के ऊपर थोड़ी सी पिलाहट आनी शुरू हो गई है। ये इसकी निशानी है कि जो हमारा दूध है ना वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो आपने इसको हिलाते जाना है और साथ साथ में इसको पकाते जाना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कि ये जो हमारा दूध है ना वो किसे तरीके से बेहतरीन पकना शुरू हो चुका है और संगना होना शुरू हो चुका है। तो अब आपने इसको और मज़ीद पकाते ही जाना है, चमचा नहीं रोकना। चमचा ना रोकने की वजह से जो है ना हमारा दूध जो है ना वो बेहतरीन इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और जो हमारी खीर है ना उसका जायका और ही बेहतरीन आ जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख रहे हैं ना कि हमारा दूध कितने अच्छे तरीके से जो है ना वो खीर में पक रहा है। तो इसी के साथ जो है ना अब मैं इसके अंदर शुगर यानी कि चीनी को ऐड कर दूंगा। चीनी कितनी रखनी है, मैंने चीनी इसमें डाल रहा हूँ जो 1 पाव। तो इसको चेक कर लेना है, अगर तो चीनी जो है ना आपके हिसाब से ठीक है तो आपने मज़ीद चीनी ऐड नहीं करनी। मैंने चीनी 1 पाव ऐड की थी तो इसी का मैंने जायका चेक कर लिया था। तो मेरे मुताबिक ये जायका बिल्कुल चीनी का इसके अंदर बेस्ट है। तो अब आपने इसको जो है ना वो लो फ्लेम कर देना थोड़ा सा और जो है ना दूध को गाढ़ा होने के लिए छोड़ देना है। तो थोड़ा थोड़ा सा साथ में इसको हिलाते रहें तो और दूध जो है ना वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ना कि पिलाहट अभी ज़्यादा आनी शुरू हो गई है। साइडों पे भी आप देख सकते हैं और जहाँ पे मेरा चमचा ना वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पिलाहट आनी शुरू हो गई और दूध जो है ना वो बॉयल ज़्यादा अच्छे तरीके से होना शुरू हो गया। आपने चमचा इसलिए इसके अंदर हिलाते रहना है कि जो हमारा दूध है ना वो बाहर उबल के ना आए। तो अब इसको हम संगना होने के लिए छोड़ देंगे चूल्हे के ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारी खीर है ना वो पक के एकदम तैयार हो चुकी है और संगनी हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे चमचे के ऊपर माशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके के साथ इसको हिला के भी दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमारी खीर है वो कितनी ही अच्छी लग रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास अब पड़े हुए हैं जी ड्राई फ्रूट। तो मैं अब इसके ऊपर जी बादाम मूँगफली और जो है ना वो सोगी वगैरह डालूँगा। आप देख सकते हैं मैं अपने हाथ की मदद से इस कढ़ाई में पूरे अच्छे तरीके से ये डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं इसके ऊपर सोगी भी डाल रहा हूँ साथ में जी। पहले मैंने बादाम डाले थे तो इसके ऊपर अभी मैं डालूँगा जी थोड़े से नट्स यानी कि बादाम और मूंगफली और ये सोगी वगैरह। तो आप देख सकते हैं हमारी जो खीर है ना वो बन के तैयार हो चुकी है एकदम। मैं अब आपको चमचे के साथ भी इसका थोड़ा सा रिव्यू चेक कराऊंगा। देख सकते हैं आप माशाल्लाह बिल्कुल बन के बेहतरीन तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को कर दें जी शेयर
और लाइक कर दें और मेरे चैनल WB फूड किचन को कर दें जी सब्सक्राइब। अपने मेज़बान वलीद भट्टी को दें जी इजाज़त। अल्लाह की रहमतें नेमतें आप पर यूं ही बरसती रहें। अल्लाह हाफिज़।